संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, वह पद, पैसा, परिवार या धर्म, धार्मिक गुरु, धार्मिक संस्था या किसी विचारधारा से भय, सुरक्षा, सुख सुविधा के कारण ही आसक्त रहता है। मगर यही आसक्ति बाद में दुख का कारण बन जाती है। इन सब से मुक्त हो जाना ही ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति का लक्षण है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 3 जून के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 3 जून 2021 को गुरुवार है और आज के विशेष उपाय में हिंदू धर्म में प्रलय के 4 प्रकार कौन से हैं, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2078 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा शाम को 6:34 तक। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे दोपहर के 12:06 तक। उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं राहु काल की। दोपहर को 1:30 से लगा करके 3 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल के लिए ऐसी मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य का आरंभ इस समय काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु को असुर बोला जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़े मुहूर्त बोल रहा हूँ उसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और यह समय काल है प्रातःकाल 5:49 से लगा करके सुबह 7:19 तक और वापस दोपहर में 11:49 से लगा करके 1:30 तक। यात्रा मुहूर्त की बात की जाए तो पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में यात्रा करना सुखद है। वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए यदि संभव हो तो। और यदि संभव नहीं है फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो फिर दही खा करके आप यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। यह दिशा शूल का दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या, पास योग, गज केसरी योग, अनफा योग, वेसी योग, अधम योग, सरल योग का साथ मिलेगा। तो आपको अपनी कुंडली में जरूर झांकना चाहिए। यदि आपके पास डिटेल है कि आपकी कुंडली में कितने योग हैं तो उसमें देखिए राजयोग कितने हैं, शुभ योग कितने हैं, अशुभ योग कितने हैं, मिक्स योग कितने हैं, क्योंकि हर योग का एक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव होता है जो आपको जीवन भर मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास में वो कुंडली नहीं है जिसके अंदर योगों का विश्लेषण होता है तो फिर आपको राजयोग की कुंडली बनवानी चाहिए अपनी जीवन साथी की और संतान की, ताकि आप उनकी स्ट्रेंथ देख करके, कुंडली की स्ट्रेंथ या जो भी योग है उनकी संख्या देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कुंडली कितनी बलवान है। और जो कुंडली बलवान है वो अपने जीवन में भी सुख सुविधाएं देखेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके जीवन साथी की कुंडली या आपके संतान की कुंडली यदि ज़्यादा बलवान है तो उनके नाम से इन्वेस्ट करें, उनके नाम से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम से ले सकते हैं, या बिजनेस खोलना है तो फिर अपने संतान के नाम से, जीवन साथी के नाम से खोल सकते हैं। तो राजयोग की कुंडली के बारे में या राजयोगों के सिर्फ विश्लेषण के बारे में भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए आप ये डिटेल या कुंडली प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ संपर्क करना होगा। आइए अब बात करें लाख रुपए की। जितना जरूरी है कि आप लोगों का आदर करें या आप लोगों को आदर बातों से करें, उतना ही जरूरी है कि आप उनका आदर इशारों में भी करें। मेरा मतलब है कि आप जब भी रास्ते से गुजरें तो आपको अपनी जान पहचान का कोई भी व्यक्ति रास्ते से गुजरता हुआ दिखाई दे तो आप उसको झुक करके नमस्ते करें या हाथ हिला करके भी उसको बाय बाय करें या उसको विश करें। और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। ऐसा करने से उस इंसान के दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। और यही सिद्धांत है मार्केटिंग का या फिर ये बोल सकते हैं सोशल लाइफ का। आपको जान पहचान, जो भी व्यक्ति से जान पहचान वो कब काम आ जाएगी आप नहीं समझते, लेकिन आपका हर किसी को इज्जत देना आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 3 जून 2021 के लिए। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि शुभ माना जाता है। दोपहर को 12:06 पे यही चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब अशुभ परिणाम देंगे। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बनाता है।
लेकिन दोपहर को 12:06 पे यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोपहर तक जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेना चाहिए, चाहे आपको कोई मीटिंग करनी है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आपको उपलब्ध होना है, और या फिर जो भी आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो भी काम हो उनको निपटा लीजिए, कि उसके बाद में ऑब्स्टिकल्स बहुत आने लगेंगे, कोई न कोई समस्या आ जाएगी। और जिन लोगों को जो भी गेन है या इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें भी आपको 12 बजे तक अपना काम निपटा लेना चाहिए। उसके बाद में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि थॉट में डिप्रेशन आने लगेगा। लेकिन आज दोपहर के 12 बजे तक अपनी जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, या जो भी आपका कैरियर है उसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग नकद का काम करते हैं, चाहे आप दूध का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, या मेडिसिन का काम करते हैं, केमिस्ट हैं आप, और या फिर वो लोग जो टेस्टिंग लैब वाले हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। फाइनेंशियल गेन या नकद लाभ उनको ज़बरदस्त मिलेगा, और कोई भी विवाद है उसमें आप सफल हो जाएंगे या जीत जाएंगे। और जो लोग लिक्विड का काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, चाहे दूध का काम करें, कोल्ड ड्रिंक का काम करें या केमिकल का काम करें, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। मिनरल वाटर का काम करने वाले भी अपने परिवार वालों के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, और घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, और स्पिरिचुअली आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाएंगे, या आपको एहसास होगा कि प्रार्थना में, पूजा पाठ में, ध्यान में, अध्यात्म में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये ताकत दोपहर के 12 बजे के बाद में आपको कुछ कम होने लगेगी, आप फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर वो नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हैरेस करेगी। तो ऐसी स्थिति में आज रात को नींद कम आएगी या चिंता आपकी बढ़ जाएगी। आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। और आज दोपहर में 12 बजे जो चंद्रमा चेंज होगा वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, राशि से 11th हाउस में चला जाएगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट। तो आज का चंद्रमा या आज के दिन जो भी चंद्रमा है 2 राशि में रहेगा, कुंभ राशि और मीन राशि में, आपके लिए चंद्रमा 67% पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसी स्थिति में आज जो भी कामकाज को हाथ लगाएंगे, चाहे वो कामकाज कितना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में आपका इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा। उस काम के जो सफलता का यश आपको मिल सकता है, उसका नेम फेम आपको मिल सकता है, या जो डील कोई और नहीं कर पाता है और आप अनायासी उसमें बैठे बैठे ही, या कोई और बैठा है और आप जाकर के उसके साथ में सिर्फ सपोर्ट में बैठ जाते हैं, और वो डील क्रैक हो जाएगी। तो आपके व्यापार में, आपके कैरियर में, हर सेक्टर में, चाहे आप कोई भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, या राजनीति क्षेत्र में हैं, या सिंपल से आप एक कर्मचारी हैं या व्यापारी हैं, आज की तारीख में आप हर सेक्टर में अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और बहुत बड़े लोगों से, गुणवान लोगों से, समझदार लोगों से आज संपर्क आपका होगा। और आज के दिन धार्मिक कार्यों पर, दान धर्म पर आप एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करेंगे। आज का लकी कलर है ब्लू, और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देने वाला माना जाता है। दोपहर के 12 बजे से ये चंद्रमा जब मीन राशि में चले जाएंगे, तो अगले 4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि आप 8 तारीख की दोपहर को 12 बज कर के लगभग 20 मिनट या 12:30 बजे तक आप अच्छा समय देखेंगे। उसके बाद में राशि से 12th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, वृषभ राशि का चंद्रमा आ जाएगा, तब स्थितियां आपके लिए नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगी। वहां तक तो आप अच्छे ढंग से कामकाज कर सकते हैं, सक्सेसफुल स्थिति आ सकती है। तो नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बना देता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद में जब चंद्रमा मीन राशि में आएगा, तो यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव हो जाएगा, 33% की वीकनेस हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आज जो लोग भी ट्रैवल में हैं या जिनको ट्रैवल करना है, उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षित होकर के, बहुत सोच समझ कर ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि आज सामान खोने का, नुकसान होने का, असुविधा का आपको खतरा है, और साथ ही साथ अपमानित होने का भी खतरा है। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत सेंसिटिव पोस्ट पे हैं, उनको अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। आपसे कोई गलती होने वाली है और वो गलती क्षमा के योग्य नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में
बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के, यदि पोस्ट आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और जो लोग नॉर्मल पोस्ट में हैं उनको भी अपने सीनियर के साथ में, कलीग्स के साथ में वाद विवाद करना पड़ेगा या वाद विवाद हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे। लेकिन बचने का प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये राशिफल है। ये राशिफल का अर्थ है एक राशि के लिए संभावनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आपकी राशि के ऊपर ही घटित होने वाला है या 100% मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हो सकता है, जो चीज़ हो सकती है उससे बचा भी जा सकता है, वो चीज़ आपके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में, घर परिवार के साथ में या फिर पेरेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट में कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन 12 बजे तक यदि संभव हो सके तो बहुत अच्छे ढंग से, पेशेंस के साथ में, मौन के साथ में या फालतू चीज़ों से इन्वॉल्वमेंट हुए बिना अपना टाइम निकाल दें तो 12 बजे के बाद में स्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी। जो भी नेगेटिविटी है उससे आप साफ बच करके निकल जाएंगे। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कर्क राशि की। एक दिन पहले 2 जून को मंगल राशि परिवर्तित हुआ है, अतः कर्क राशि में आए मंगल की ये कर्क राशि में आना, नीच राशि में आना है। और आपकी राशि के लिए मंगल मुख्य ग्रह है, एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होता है। इसको की प्लेनेट बोला जाता है, मुख्य ग्रह बोला जाता है, योग कारक ग्रह बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का राशिफल या मंगल का गोचर फल एक अलग ही एपिसोड है, वो जरूर देखना चाहिए कि उसमें आपके लिए क्या संभावनाएं मैंने बताई है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव स्थिति में लाता है, 33% ही आपको सपोर्ट मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा दोपहर के 12 बजे तक। तो उसके बाद में जो ही चंद्रमा बदलेगा ये सिचुएशन, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगा, लेकिन 33% तो नेगेटिव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबसे रूखा व्यवहार कर सकते हैं या लोगों से रूखा व्यवहार प्राप्त होगा। जिसका समय खराब है वो नेगेटिव स्थिति को झेलेगा। और ऐसे ही स्थिति में आप बहुत सोच समझ के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आप साइड में खड़े ही हैं, गाड़ी रोक करके खड़े हैं, फिर भी रॉन्ग साइड से कोई आते हुए या स्पीड पीछे से आते हुए आपको टक्कर मार सकता है, नुकसान आपका हो सकता है और वो गाड़ी रोकेगा भी नहीं, स्पीड में निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उसके बावजूद भी समय का भुगतान आपको करना पड़ा। तो इसी को हम समय बोलते हैं, इसी को किस्मत बोलते हैं और इसी को नुकसान होने वाले संयोग बोलते हैं। वो आज आपकी बारी है। व्यर्थ में लोगों से झगड़ा हो सकता है, अनहोनी घटनाएं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई इनको चोट और दुर्घटना से नुकसान हो सकता है, शारीरिक रूप से भी चोटिल हो सकते हैं, तो आपकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन कोई भी विवाद हो, उस विवाद को निपटाने का, उसी समय निपटाने का, जहाँ तक जल्दी हो सके वो जल्दी करें, वो बेटर है। आज आपको सीने में दर्द या पसलियों में दर्द, जिसको रिब्स बोला जाता है, उसमें दर्द होने से परेशान हो सकते हैं। फूड पॉइजन से भी नुकसान हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि आज के दिन आपको, चाहे वो दस्त हो, पाइल से संबंधित हो सकता है, अस्थमेटिक हो सकता है, उससे आज दुखी या परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सारी स्थितियां जो नेगेटिव है ये सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक है। उसके बाद में स्थितियां आपके लिए वापस माइल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से तख्ता पलट हो जाएगा, ये नेगेटिव था और एकदम से आपके लिए अच्छा हो जाएगा, वो नहीं होगा, लेकिन स्थितियाँ कुछ % ठीक हो जाएगी। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बनाता है। और ये चंद्रमा 12 बजे तक ही पॉजिटिव है, उसके बाद राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्थितियाँ आ जाएंगी। लेकिन 12 बजे तक का समय जो भी इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहले उन्हीं को लीजिए, और जो कैश से रिलेटेड है या आपको कुछ भी खरीदना है, किसी से बात करनी, किसी से सपोर्ट चाहिए, मेडिसिन चाहिए या हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए, आपको कोई न कोई बेड की स्थिति है, ऑक्सीजन की स्थिति है, जो भी स्थिति है उसके लिए सबसे पहले उसके ऊपर ट्राई कीजिए। तो 12 बजे से पहले संभावना ऐसी है कि आपका काम बन जाएगा। राशि से 7th हाउस का चंद्रमा आपको अच्छा स्वास्थ्य, मेंटली खुशी या संतुष्टि देता है। जो लोग जो पैसे कमाने के पीछे आमादा हैं उनको वो गेन मिल सकता है, और जो बिजनेसमैन हैं उनका काम ही बिजनेस करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस या जो आपको सप्लाई देनी है, जो आपको माल खरीदना है या जो माल आपको गोडाउन में लेना है, फैक्ट्री में डालना है, उस स्थितियों में
आपको सफलता मिल पाएगी। अर्थात जो भी आपके पास में पेपर्स है, कागज पत्र है आपके पास में, या परमिशन मिली हुई है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। उन्नति या जो भी आपके घर में बड़े हैं या आपकी सोसाइटी में बड़े लोग हैं, उन पर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुखद रहेगी। और साथ ही साथ आज 12 बजे तक जो भी सक्सेस में आपको मिलेगी वो अल्टीमेट सक्सेस मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जो समय आएगा उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काबू रखना है और खुशी को, वो खुशी बनी रहे ऐसा प्रयास करना है। आज का लकी कलर है मैरून कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव स्थिति में लाता है। और ऐसी स्थिति में दोपहर को 12 बजे जो चंद्रमा चेंज होगा वो भी आपके लिए सुखद ही रहेगा, क्योंकि राशि से 7 चंद्रमा भी शुभ फल देता है। तो ऐसी स्थिति में 67% पॉजिटिव स्थिति सारे दिन आपको देखने को मिलेगी। राशि से 6th हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छी हेल्थ देता है, एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, फिटनेस देता है और साथ ही साथ लोगों के लिए मददगार बन जाते हैं। संघर्ष में से निकलने के लिए या जो कर्ज की स्थिति उसमें से निकलने के लिए, कोई विपत्ति है उसमें से निकलने के लिए आपको कोई न कोई सहारा मिल जाता है, सपोर्ट आपको मिल जाता है, उससे आपको सक्सेस मिलेगी या ये बोल सकते हैं मूड अच्छा हो जाएगा। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, क्योंकि इस समय काल में आपके लिए शेयर मार्केट और ठीक जो कमोडिटी मार्केट है वो दोनों खुले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं, रेगुलर रिसोर्सेज जिन्होंने डेवलप किए हुए हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। तो उस सिचुएशन में आपको गेन हो सकता है, यश बढ़ सकता है। और जो लोग यंगस्टर्स हैं वो आज अट्रैक्ट में या अट्रैक्शन में आकर के, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, फेसबुक के थ्रू हो सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकता है, किसी को देख करके पसंद कर सकते हैं और उससे दोस्ती बढ़ा सकते हैं या दोस्ती के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर आज की स्थिति घर में रहने की रहेगी और आज के दिन इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से भारी गेन हो सकता है और यात्रा में जाना जरूरी है, तो यात्रा आपकी सुखद रहेगी, सफल रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद में राशि से 6th हाउस का चंद्रमा अगले 4 दिन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अर्थात 8 तारीख की दोपहर को 12:30 बजे तक कंटिन्यू आपके लिए अच्छा समय, गेन का समय, सक्सेस का समय, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा का समय होगा। आप सेफ रहेंगे। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 12 बजे तक 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद में 67% पॉजिटिव हो जाएगा, जो अगले 4 दिनों तक आपके लिए अच्छा है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो राशि से 5th हाउस का चंद्रमा अशांत करता है, मेंटली अपसेट करता है और साथ ही साथ अट्रैक्शन में, बुरी आसक्ति में, मोह जाल में आकर के कहीं न कहीं व्यक्ति फंस सकता है। उससे बचने की सलाह हमेशा देता हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए, या जो स्थितियाँ गलत हो सकती है वो आपको कुछ परेशान कर सकती है, साजिश का शिकार बना सकती है। राशि से 5th हाउस स्टमक इंटेस्टाइन माना जाता है या उसको देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वायु प्रकोप या गैस्ट्रिक ट्रबल आपको परेशान कर सकती है। डाइजेशन सिस्टम से आप दुखी हो सकते हैं। ऑर्थराइटिस या गठिया रोग, जॉइंट्स पेन आपको परेशान कर सकते हैं। अपमानित होने की स्थिति या आपकी रेपुटेशन में लॉस हो सकता है, वो वाली सिचुएशन आज आपको देखनी पड़ सकती है। इसलिए जितना अपने आप को सही रखेंगे, जितना अपने आप को लीगल ढंग से रखेंगे, उतना आपके लिए सेफ रहेगा। लेकिन ये 12 बजे तक है, उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए अच्छी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो करने लग जाएं क्योंकि आप सेफ हैं। जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहता है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आपकी भावना अच्छी है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। जो यात्रा करना चाहते हैं उनको यात्रा सुखद हो जाएगी 12 बजे के बाद में। लेकिन आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है 12 बजे तक और फिजूल खर्ची से बचना है दोपहर तक। उसके बाद में स्थितियाँ आपके पक्ष में। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, लेकिन ये चंद्रमा का सुख से कोई संबंध है नहीं, उल्टा दुख से संबंध है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ और अष्टक वक्र में
30 डॉट अर्थात अष्टवर्ग के जो पॉइंट होते हैं वो 30 हैं और ये सिचुएशन 67% आपका बचाव करेगी। और जो दोपहर के 12 बजे के बाद में चंद्रमा बदल जाएगा वो भी 67% ही आपकी सहायता करेगा। तो ऐसी स्थिति में आज दोपहर तक घर और परिवार में कोई विवाद हो सकता है या आपको बहुत सहारा बनना पड़ेगा घर वालों का। आप भी दुखी रहेंगे लेकिन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। मेंटली बहुत अपसेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। ऐसे कुछ समाचार मिल सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएं। और बहुत से लोग जो घर में ही एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाने से, फाइट हो जाने से या कलेश की स्थिति रोज़ रोज़ देखने से उच्चाटन होकर के घर से जल्दी निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोपहर के 12 बजे तक जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे फ्रेंड सर्कल में कहीं जाते हैं या किसी से मिलने चले जाते हैं, वो लोग नहीं मिलेंगे या जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ आपका सम्मान नहीं होगा। 4th हाउस में चंद्रमा आपको छाती या पेट में दर्द दे सकता है, बहुत बेचैनी दे सकता है और जो भी आपका कामकाज है, जो भी आपका कैरियर फील्ड है उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत देगा। आपको एक प्रकार से असुविधाएं बहुत मिलेंगी, अनसेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा। और जो लोग नहाने चले जाते हैं पौड़ में या तालाब में, समुद्र में, उनके लिए आज दोपहर तक 12 बजे तक खतरा है, ये सावधानी रखिएगा। आज का लकी कलर है सिल्वर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। नक्षत्र तारा जो जन्म तारा है शुभ नहीं माना जाता है। अष्टवर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन यही चंद्रमा दोपहर को 12 बजे जब मीन राशि में चले जाएंगे तब 67% नेगेटिव हो जाएंगे, 33% का ही सपोर्ट मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में दोपहर तक 12 बजे तक आपके लिए गेन वाली, सक्सेस वाली, एप्रिसिएशन वाली, अचीवमेंट वाली, प्रोग्रेस वाली स्थितियां हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जिससे भी मिलना है या कोई कागज़ पत्र जमा कराना है, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, मेडिसिन्स लेनी है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो आपको कोई इनको पास की ज़रूरत है, तो उन सब के लिए दोपहर के 12 बजे तक अप्रोच करना आपको सफलता देगा या आप सक्सेस हो जाएंगे। हेल्थ आज के दिन अच्छी रहेगी और जो आपके विरोधी हैं, द्वेष भाव रखने वाले लोग हैं, वो भी आज आपकी मदद चाहेंगे या आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। ये स्थिति में आप होंगे। बहुत ज़्यादा पेशेंस, धैर्य, संयम, मन में प्रसन्नता, ये सब कुछ आपके साथ में मिलेगा। और फ्रेंड सर्कल का साथ मिल जाने से आप बहुत से नेगेटिव कामों से बहुत जल्दी फारिग भी हो जाएंगे या ये बोल सकते हैं उलझन से जल्दी ही बच जाएंगे। सपोर्ट आपको मिल जाएगा, हेल्पिंग हैंड आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। लेकिन दोपहर को 12 बजे के बाद में स्थितियाँ अपसेट वाली स्थिति हो जाएगी। जहाँ पर भी जाएंगे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। घर परिवार में भी स्थितियाँ जो होगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, कलह क्लेश वाली स्थिति हो जाएगी और या फिर कोई दुखद समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आज का लकी कलर है रेड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद में यही चंद्रमा आपके लिए शानदार गेंद देगा, सक्सेस देगा, एप्रिसिएशन देगा, स्मूथनेस देगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टवर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को दोपहर के 12 बजे तक 67% पॉजिटिव और उसके बाद में 100% पॉजिटिव फल देगा। लेकिन 12 बजे तक मेंटली अनसेटिस्फाइड या अपसेट हो सकते हैं। सर दर्द, जबड़े का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, दांतों का दर्द या आंखों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। ENT की प्रॉब्लम, ईयर, नोज़ और थ्रोट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दुखी कर सकती है या बहुत ईचिंग हो सकती है। इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं से बात करने में, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाजार में हो, कहीं पर भी हो, उनके हाथों अपमानित हो सकते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन आने ही मत दीजिए। बिना बात के भी परिवार वालों से, संबंधियों से विरोध हो सकता है या बुरे फल मिल सकते हैं, नुकसान हो सकता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद में स्थितियां आपके फेवर में होती चली जाएंगी, अर्थात कोई जो गलतफहमियां वो भी निकल जाएंगी। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि भाव में 1st हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टवर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। दोपहर 12 बजे के बाद में जब ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 67% पॉजिटिव रहेंगे, 33% की वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोपहर के 12 बजे तक
बड़े बुजुर्गों के साथ में या समाज के बड़े लोगों के साथ में, सर्कल में बड़े लोगों के साथ में, महत्वपूर्ण लोगों के साथ में मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उनके साथ में संबंध अच्छे हो सकते हैं, या जिन लोगों के साथ में अच्छे संबंध हैं उन लोगों के साथ में मधुर संबंध बन सकते हैं। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन हो सकता है। और जो लोग जनता के बीच में जाकर के बात करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं, आप मेडिकल टीम का हिस्सा हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, किसी पार्टी से संबंधित हो सकते हैं, या आप उस इलाके के पार्षद हो सकते हैं, आप एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन में लोगों के बीच में जाने से आपको सफलता मिलेगी, रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी, या आपको एक प्रकार से लोग रिकॉग्नाइज ज़्यादा अच्छे ढंग से करेंगे। फ्रेंड्स के साथ में या जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ में आज आप मिल करके कोई सोशल कॉज के लिए अच्छा एफर्ट करेंगे। जो लिटरेचर प्रेमी हैं वो भी अपनी मित्र मंडली के साथ में या जान पहचान के लोगों के साथ में विचार विमर्श करेंगे इस समय महामारी की रोकथाम के लिए, या क्या हेल्प दे सकते हैं उसके लिए। दोपहर के 12 बजे तक सुख और आनंद की स्थिति है। उसके बाद में आपके लिए कोई न कोई टेंशन की स्थिति है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये भी टेम्परेरी, सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है। तो ये तो आता ही रहेगा, ये घड़ियाँ तो चलती ही रहेगी, और ये समय काल में आपको कंटिन्यू बतलाता रहूँगा। आज का लकी कलर है ब्लू, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 शुभ नहीं है, और अष्टक में 36 डॉट। ऐसी सिचुएशन में ये चंद्रमा 67% नेगेटिव है, 33% का ही सपोर्ट है। दोपहर के 12 बजे के बाद में ये चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे, 67% पॉजिटिव हो जाएंगे, 33% की वीकनेस रहेगी। तो ऐसी स्थिति में दोपहर के 12 बजे तक मेंटली अपसेट हो सकते हैं, फिजिकली अपसेट हो सकते हैं, कोई रोग और शोक की स्थिति में आप दुखी, परेशान, चिंतित हो सकते हैं। जो आपका काम काज है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएगी, और जिन लोगों का कैसे लेन देन है वो गलतफहमी से नुकसान भी उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, फालतू खर्च हो सकता है, और जो परिवार वाले हैं उनके साथ में मतभेद होने से या कोई गलत व्यवहार होने से एक प्रकार से वो लोग आपको अपमानित कर सकते हैं, या घृणा वाली स्थिति आ सकती है, और आप एक प्रकार से बिना लगाम का घोड़ा जैसे काम करता है वैसे करने की कोशिश कर सकते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। रेपुटेशन, इमेज खराब होने का खतरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोपहर के 12 बजे तक बहुत शांतिचित्त होकर के अपने आप पर कंट्रोल करते हुए सिर्फ अपना काम से काम रखें, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन नहीं करें तो अच्छा है। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 9। ये तो ही बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष जानकारी की कि हिंदू धर्म में प्रलय के 4 प्रकार कौन से हैं। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में संप्रता, या ये बोल सकते कंप्लीटली लीन हो जाना, उसमें मिल जाना। प्रकृति का, नेचर का ब्रह्म में लय या लीन हो जाना ही प्रलय है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है, और इसे ही शक्ति कहते हैं। 4 प्रलय मूलतः प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर के भस्म हो जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्र का नष्ट होकर के भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे और पुण्य शून्य अवस्था में हो जाना, अर्थात वापस जीरो हो जाना। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। फर्स्ट नित्य, दूसरा नैमित्तिक, और तीसरा द्विपार्थ, और 4th नंबर है प्राकृत। एक अन्य पौराणिक गणना के अनुसार यह क्रम है नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृतिक प्रलय। तो इन सभी का वर्णन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं नित्य प्रलय। वेदांत के अनुसार जीवों की नित्य होने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु, अर्थात प्रतिपल षष्ठी में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, इससे ही नित्य प्रलय कहा गया है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है।
नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है, उनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल स्तोत्र या जल राशि सूख जाती है, समस्त जगत जल करके नष्ट हो जाता है। उसके बाद में संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ में 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है और इसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है, तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। थर्ड नंबर है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करके उत्पत्ति और प्रलय के चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। फोर्थ नंबर है प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्मरूप हो जाना प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। वेदांत के अनुसार प्राकृतिक प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु होता है, न अग्नि होती है और न आकाश रहता है और न और कुछ, सिर्फ और सिर्फ अंधकार रह जाता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूब करके जल रूप हो जाती है और उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महातत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महातत्व प्रकृति में और प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। ऊपर जो मैंने बताए हैं 4 प्रलयों में से नैमित्तिक और प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांड से संबंधित है तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित है। ये जानकारी मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे देना आपके लिए जरूरी समझा ताकि आप लोगों को भी अध्यात्म की जानकारी हो पाए और आप लोग भी समझ पाएं कि 4 प्रकार की प्रलय कौन सी होती है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा या जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के जो बुजुर्ग हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।